अपनी भविष्य भी नहीं बने, बच्चों की बने। जो कल के पौधे हैं हमारे उखड़ते जा रहे हैं। हम इस स्थिति में हैं। जो हमारे घर बार बनाए हम नेपाली निमिल सीमा हम अपने पीठी में ले आए, हम गिटी हम अपने हाथे में डिटोरे हम सोच थोड़ी लगी अपने घर बार छोड़ने। हम इतने मजबूर हुए, इतने परेशान हुए। हम सरकार हमारे कोई सूचना निकाले। हम बड़े आस लगे बैठे थे, मंत्री जी अलग बोले हमारे सूचना दिया कर, हमारे घर बार दिया कर कि कहने के वो जुनू बोले। आज हम आम रोड पर हम रोड में बैठे, हम सुबह भी शाम तक भी आए। हम मंत्री जी की बहुत इंतजार करना था, बहुत समय था हमारे मन में कि हम तनारी बोल के थोड़ा बात धर लो बोले। हम पहाड़ किनारे हम तक दूर ही नहीं जाना, हम पहले घबराना बहुत। घर ये मकान घर ये टूटे पे ये रोड ढंग से ये अभी गहरा क्या बोल जगह देने हिसाब क्या हिसाब है। अभी कितना अब यो बेटी सुनना रही है ना, अब यो बेटी फिर बिहार आदमी से जब ये हिलन बे बहुत एक मिनट नाम लिख के दे दो जरा, मैं उसको बोल दूंगा कि तुरंत कर दे। ए रुपेश हम दिया नहीं कोई कम होना, छोटा बच्चा घर अभी से कमेटी मार जितने के है ना सबको नॉमिनेट कर दो जी। कितनी परेशान हुए हम और बच्चे हम सुबह लाना था खुद दे दिया ना। हम सरकार हमारे को सुनवाई नहीं, बड़े बड़ों लोग सोचा लोग यो भी चिर देहरादून भी चिर दिल्ली भी चिर सरकार तो नारी वास्ता सुनी, हमारे वास्ता कुछ नहीं सुनी सरकार। जो हम गरीब लोग हम ढूंगा फोड़ लोग यो हम कोई रोजगार हुआ नहीं, हमारे ये रोजगार थे हम अपनी खेती में कोर खो रहा हम गोर पाऊ हम कोई देश में रोण हुआ नहीं। इतने परेशान है जब हम तब पहुंचा जब हमारे शरीर पर बीती आता हम पहुंचते छोटी मोटी दरार से हम सुनी कहना था पुड़ते मन निधाना थे दिमाग में ये छोटी मोटी दरार ची बोले। जब हमारी यहाँ बहुत वहाँ बैठी तब आज हम रोड पर बैठे। तो एक प्रशासन कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया, मतलब आज थोड़ा सुबह आए थे हमारे वार्ड मेंबर आए थे। ये तो बड़े वार्ड में वार्ड मेंबर को सुनो, बड़ा बड़ा मंत्री नहीं सुना, वार्ड मेंबर के भी सुन प्रशासन कोई नहीं आया ना, कोई नहीं आए। आज पहली बार हो ना यो सुबह आई था भाई, सुबह मिन तक जाना थे क्यों ना था धो लगे मिने भाई साहब या था यो भी दिया का तुम था कोई सुविधा नहीं अभी तक। हम उनके द्वारा की गई है और कितना प्रभाव जोशीमठ पर पड़ेगा विशेषज्ञों के अनुसार, क्या उन्होंने कहा जी? भूस्खलन से भूधसाव से पीड़ित ये जोशीमठ जो पिछले 14 महीने से सरकार से गुहार लगा रहा था कि हमको बचाओ, 14 महीने के बाद सरकार होश में आई है। तब जब लोग सड़क पर उतर गए, लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने 24 तारीख को जबरदस्त प्रदर्शन किया। 25,000 की आबादी वाले इस नगर के 2,500 लोग सड़क पर आ गए। उसके बाद लोग मुख्यमंत्री के पास गए, तब भी जब नहीं कुछ हुआ लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, 1,500 लोग सड़क पर आ गए। दूसरे दिन लोगों ने सड़क जाम की, चक्का जाम रहा, बाजार बंद रहा। उसके बाद प्रशासन जागा और हमसे संपर्क किया। आज मुख्यमंत्री का दौरा था, हम बड़ी आस उम्मीद के साथ इस नगर को, इतना पुराना शहर है, इतना ऐतिहासिक शहर है, 1,500 साल का जिसका क्रोनोलॉजिकल इतिहास है, ऐसे नगर को बचाने की उम्मीद लेकर के गुहार लेकर के उनके पास गए थे। मैंने कहा मुख्यमंत्री से कि हमारे पुरखों की नगरी है, ये डूब रही है, जा रही है। मुख्यमंत्री साहब, इसका अब श्रेय आप अपने सर पर न लीजिए, लोगों को मरने के लिए मत छोड़िए, उनकी मदद कीजिए। जो मांगे हमने रखी थी, चाहे वो हाई पावर कमेटी की बात हो, चाहे लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो, मैंने उनसे बार बार इल्तिजा की है कि आप इस पर तुरंत तत्काल फैसला लीजिए, आप इस पर घोषणा करके जाइए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार यही कहा है कि मैं देहरादून जाऊंगा, वहां जाकर के मंत्रिमंडल की बैठक करूंगा, वहां जाकर के अपने अधिकारियों की बैठक करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। अब इसको हम क्या समझें, कैसे समझें, क्योंकि स्थिति बहुत आपत्तिजनक है। लोग जो है सड़क पर है,
लोगों का घर मकान डूब रहा है। वहाँ बैठे हुए मंडल आयुक्त ने, जो गढ़वाल के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि 40% शहर तो हमको खाली करना ही पड़ेगा, यानी कि 40% शहर जो है तबाह होगा ही होगा। और हम लोग जो कि आम आदमी हैं, हम सरकार की भाषा को समझते हैं और हम यही समझते हैं कि जब सरकार कुछ बोलती है तो वो आंकड़ा कम करके बोलती है। तो अगर वो 40% कह रहे हैं तो हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि आंकड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए अगर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री के सामने कोई गढ़वाल आयुक्त ऐसा कह रहा है आधिकारिक तौर पर, जिसका कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर गंभीर स्थिति है। इसलिए हमारी लोगों से अपील है, आर्मी के लोगों ने, सेना के लोगों ने अपने परिवारों को भेज दिया है। हम लोग जो जोशीमठ में रह गए हैं और कोई ठिकाना हमारे पास जाने के लिए नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ ऐसे समय में खड़ा होना होगा। हम सरकार से फिर विनती कर रहे हैं कि सरकार जनता का सहयोग ले, जनता के प्रतिनिधियों के साथ खड़ा करे। पक्ष विपक्ष का जो वो कर रहे हैं फैसला वो ना करें, विपक्ष को साथ लेकर के चले, अपने सभी सहयोगों के साथ, स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं सबका सहयोग लेकर के अगर वो इस आपदा से लड़ेंगे तो शायद है कि वो लोगों को बचा पाएंगे, इस शहर को बचा पाएंगे। अन्यथा स्थिति और गंभीर होती जाएगी। और मैंने उनसे कहा कि जैसी स्थिति गंभीर होगी, मुख्यमंत्री जी, लोगों का धैर्य चूकेगा और उसके बाद स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। वो मैं उनसे कह चुका हूं और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो, इससे पहले जो बातें हमने आपसे कही हैं, आपने बार बार मुझे कहा सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए। मैंने बार बार आपसे कहा जो मैं कह रहा हूं वही सुझाव है, जो मैं कह रहा हूं वही सुझाव है, जो मैं कह रहा हूं वही सुझाव।